उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले समाजवादी पार्टी के संस्थापक और संरक्षक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव आज बुधवार को बीजेपी में शामिल हो गई। गौरतलब है कि उनके बीजेपी का दामन थामने की चर्चा लंबे समय से हो रही थी। 2017 में भी विधानसभा चुनाव से पहले उनके बीजेपी में शामिल होने की चर्चा तब तक होती रही थी जब तक कि वो लखनऊ कैंट सीट से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार नहीं बन गई। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में अपर्णा यादव रीता बहुगुणा जोशी से हार गई थी। तब रीता बहुगुणा जोशी को कुल 50.90% यानी कि 95,402 वोट मिले थे, जबकि अपर्णा यादव को मात्र 32.67% यानी कि 61,606 वोट मिले। तब मिली हार पर अपर्णा यादव ने कहा था कि उन्हें जानबूझकर ऐसी सीट से टिकट दिया गया जहां पार्टी मजबूत स्थिति में नहीं रही। ये बात भी सत्य है, क्योंकि इस सीट पर सपा आज तक कभी भी जीत दर्ज नहीं कर सकी। 1957 से 2019 तक लगातार लखनऊ कैंट सीट पर परंपरागत रूप से कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवार ही जीतते रहे। सिर्फ 1967 में बद्री प्रसाद अवस्थी ने निर्दलीय, 1969 में सच्चिदानंद ने भारतीय क्रांति दल से और 1977 में कृष्णकांत मिश्रा ने जनता पार्टी के टिकट से यहां जीत दर्ज की। हालांकि चुनाव हारने के बाद भी अपर्णा लखनऊ कैंट विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय रहीं। उनकी छवि एक सामाजिक कार्यकर्ता की रही है। वहीं दूसरी तरफ 2017 में समाजवादी पार्टी में पारिवारिक कलह चरम पर था। उस वक्त भी अपर्णा खुलकर सपा से बेदखल की गई। ससुर शिवपाल यादव के समर्थन में बोलती भी दिखाई दी, लेकिन अब जब शिवपाल ने अखिलेश को ही नया नेताजी बना दिया, तब अपर्णा ने बीजेपी का दामन थाम लिया। शिवपाल ने अपर्णा को भी समाजवादी पार्टी में ही रहने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने उनकी नहीं मानी। राज्य में 9% से ज्यादा यादव वोट बैंक की लड़ाई है। बीजेपी अपर्णा यादव और कुछ अन्य यादव नेताओं को साथ लेकर इस वोट बैंक में सेंधमारी चाहती है, क्योंकि परंपरागत रूप से यादव वोट बैंक पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। राज्य में ओबीसी समुदाय का करीब 45 से 50% वोट बैंक है। सपा प्रमुख यादव और मुस्लिम वोट बैंक के अलावा ओबीसी की कई जातियों को अपने पाले में कर सत्ता पर फिर से कब्जा चाहते हैं, जबकि बीजेपी सपा के किले में ही सेंध लगाना, सत्ता बचाए रखना चाह रही है। ऐसे में अपर्णा यादव को पार्टी में शामिल कराने में बीजेपी की सियासी चाल को समझा जा सकता है, जिसके चलते अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होते वक्त यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पार्टी मुख्यालय में मौजूद थे। अपर्णा यादव मास लीडर नहीं रही और सपा में भी उनकी अधिक पैठ नहीं रही, इसलिए इस बात की संभावना कम ही है कि उनके जाने से सपा को कोई विशेष नुकसान होगा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ये साबित करने में सफल हो सकती है कि जो अखिलेश अपने परिवार को नहीं संभाल सकते, वो राज्य या बड़े गठबंधन को कैसे संभालेंगे, क्योंकि राजनीतिक हलकों में इस बात की भी चर्चा लंबे समय से है कि अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव और अपर्णा यादव के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं। ये अलग बात है कि मुलायम सिंह की दोनों बहुओं ने कभी सार्वजनिक रूप से एक दूसरे के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं की। चर्चा इस बात की भी है कि सपा लखनऊ कैंट सीट से डिंपल के किसी करीबी को टिकट देने पर विचार कर रही थी, इसलिए भी अपर्णा यादव सपा में असहज महसूस कर रही थी।